बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर योर ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नस्ट एनईटी 2 2025 जो कि कंटिन्यू है। इसके अंदर आज की डेट तक जितने भी एनईटी 2 के एमसीक्यूज आ चुके हैं, इस एक वीडियो में हम कंप्लीट इंग्लिश के उन एमसीक्यूज का सल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर तो आप लोगों ने NET 2 अपना देना है, आप लोगों का फॉर एग्जांपल 13 14 15 16 17 ऑनवर्ड फेब के अंदर NET 2 का राउंड आ रहा है, या जो क्वेटा वाली साइड पे है उनका जो फेब के लास्ट पे जाके उनका NET आ रहा है। तो अगर तो आप लोगों ने NET 2 देना है, अभी आप लोगों का NET 2 की डेट आपकी आ रही है आगे, तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के NET 3 और NET 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों ने देखा NET 1 के अंदर जो एमसीक्यूज आए, या प्रीवियस अगर हिस्ट्री की बात की जाए, स्पेशली नस्ट के अंदर 2020 से लेकर 2024, यहाँ के इसके अंदर जितने एमसीक्यूज आए हुए थे वो आपके NET 2 में बड़े रिपीट हुए हैं। और वैसे भी नस्ट के अंदर पास पेपर के अंदर से बड़े एमसीक्यूज आते हैं। तो इस एक वीडियो के अंदर मैं नस्ट NET 2 के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को करवा रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो ये एक वीडियो सुन लें। आप लोगों ने चाहे तो NET 2 देना है अभी 2025 के अंदर जो आपका कंटिन्यू है, या आप लोगों ने अगले राउंड NET 3 और NET 4 देना है, तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत रिकमेंडेड है। इस वीडियो को सेव कर लें अपने पास, और इस वीडियो को लाजमी तौर पर आप लोगों ने अभी भी देख लेना है कंप्लीट, और उसके बाद अपने NET से पहले भी लाजमी तौर पर इसको देखिएगा। इसके अंदर मैं तमाम एमसीक्यूज का सोल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूँ, और एक एक चीज को आप लोगों ने याद रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट काफी पूछ रहे थे कि आप लोगों का नस्ट NET 3 और 4 की प्रिपरेशंस के लिए सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फेब के मिड से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। 14 15 16 फेब के अराउंड हमारा ये सेशन स्पेशली डिजाइन किया गया NET 3 और NET 4 की प्रिपरेशंस के लिए। इसमें आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट से होगा, हर एक चीज आपको स्टार्ट से करवाई जाएगी, कोई चीज छुड़वाई नहीं जाएगी। जीरो से शुरू किया जाएगा 100% तक आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपका NET 3 इसमें पूरा कवर होगा, NET 4 पूरा कवर होगा। अगर तो आप लोगों ने अपना नस्क का NET 3 और NET 4 दे रहे हैं फॉर योर 2025 एडमिशंस, तो आप लोगों को हमारा ये फेब वाला सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इससे लेट नहीं आप लोगों ने होना। डियर स्टूडेंट्स, आगे तो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उसके बाद तो फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है, उसके बाद तो जीकी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट आ जाएंगे, प्यास के राउंड शुरू हो जाएंगे। तो ये राइट टाइम है। इससे लेट हुए तो बहुत फिर नस्ट के अंदर प्रिपरेशन में इश्यूज बन सकते हैं, फिर प्रॉपर वे से प्रिपरेशन नहीं हो सकती। तो पास एजुकेशन सिस्टम का ये फेब वाला सेशन लाजमी तौर पे ज्वाइन कर ले। ये नंबर कांटेक्ट डिटेल आप लोगों को शो हो रही है। तमाम स्टूडेंट अभी वीडियो को पॉज करेंगे और इस पूरे नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे। वीडियो को पॉज करें और इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको तमाम डिटेल्स भेज दी जाएंगी। और उसके बाद अपनी कंफर्मेशन करने के बाद आप हमारे सेशन में ज्वाइन हो जाएं। और ज्वाइनिंग के लिए आपको जस्ट यू हैव टू पे 6,000, एंड दिस 6,000 इज यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम आप लोगों को ये 6,000 पे करना है, एंड यू विल गेट एनरोल इनटू आवर प्रीमियम सेशन। और ये प्रीमियम सेशन आप लोगों को मिल जाएगा फॉर योर NET 3 एंड NET 4 प्रिपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, वाई पास एजुकेशन सिस्टम। पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन आप लोगों के लिए क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि एक तो हमारे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। साल 2024 के अंदर जो पिछला साल गुजरा है, 1000+ स्टूडेंट हमारे नस्ट के अंदर गए हैं। इतने किसी इंस्टीट्यूट के आपको नजर नहीं आएंगे। नस्ट NET 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया। नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट है। नस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो पास एजुकेशन सिस्टम के पास जाते हैं। हम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इधर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिनको पढ़ाने का पता है कि नस्ट को कैसे पढ़ाना है, जिनका पूरा एक एनालिसिस होता है नस्ट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी NET 2 शुरू आना था, इस NET 2 से पहले हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं जिसके अंदर जितने हमने एमसीक्यूज करवाए हैं, वो अभी आप लोग देख सकते हैं। सारे वो एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड
रेलिवेंट प्रिपरेशन जो हम अपने प्रीमियम सेशन में ऑफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे हमारा पूरा जो रिकॉर्ड है वो आप लोगों के सामने है। हम जितना कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट करीब आता है तो पास एजुकेशन सिस्टम वो इंस्टीट्यूट है, वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा होता है। तो इसके प्रीमियम सेशन वाकई में प्रीमियम होते हैं एट वेरी लोएस्ट प्राइस। अब देखो ना, 6000 के अंदर आपको फीचर्स कितने मिल रहे हैं, जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाता है तमाम सब्जेक्ट का, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं। एक दो दिन वाला मजाक नहीं बच्चों से किया जाता है कि एक दो दिन बस क्लासेस हैं, पूरा हफ्ता क्लासेस चलती हैं, तभी तो इतने शानदार रिजल्ट आते हैं, नस्ट के अंदर टॉप करते हैं, यूईटी के अंदर, फास्ट के अंदर, जीकी के अंदर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं। तो एम रिजल्ट ही फिर आ जाते हैं, इतनी एफर्ट्स होती हैं बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्टूडेंट्स की, और कंबाइन एफर्ट्स होती हैं पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम की, उसके बाद ये रिजल्ट्स आ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप लोगों को ये हमारा सेशन लाजमी तौर पे रिकमेंडेड है, इसको ज्वाइन कर लें। अभी 1 से 2 दिन रह गए हुए हैं, हमारा ये 14-15 फेब से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। अभी आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लो, उसके बाद हमारी सीट्स फिर फिल हो जाती हैं। तो अभी टाइम है, अभी आप लोग इस नंबर को नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, डिटेल्स आपको भेज दी जाएंगे, उसके बाद आप ये सेशन ज्वाइन कर लें। हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले पहले आप लोगों को एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे अभी NET2 आप लोगों का चल रहा है, तो NET2 का ये अभी आज ही एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया, हमारे प्रीमियम सेशन का ये स्टूडेंट है। तो इसके आप देख सकते हैं मैथ के अंदर 79 आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स के अंदर 47 है, इंग्लिश के अंदर इसके 30 हैं। तो ये मार्क्स आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, 156। एंड यू नो वेरी वेल के 156 के ऊपर काफ़ी चांसेस आप लोगों के, ब्राइट चांसेस बन जाते हैं कि आप लोगों का नस्ट के अंदर कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग टॉप फील्ड के अंदर एडमिशन सिक्योर हो जाए। और इसके अलावा आप देखें, और मैनी मोर टू कम इंशाल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा भी और रिजल्ट्स आने हैं अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। आप देखेंगे, आपके साथ तमाम रिजल्ट्स वगैरह शेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टूडेंट के मैथ के अंदर 75 है, फिजिक्स में 40 है। ये भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो अभी ये 2 सीरीज चल रही है उसके अंदर ये स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें स्टूडेंट के भी, यहाँ पे मैथ के अंदर 79 है, फिजिक्स में 43 है, इंग्लिश में 21, 143 का स्कोर इसने किया। फिर हमारे सीरीज 1 के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पे इसके मैथ में 87 है, फिजिक्स में 49 है, इंग्लिश में 34 है, ओवरऑल इसका स्कोर 170 का है। तो आप लोग भी इस तरह के स्कोर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी इनसे ज्यादा जा सकते हैं। बस थिंग इज कि आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन में आना है, बस फिर आप लोगों की टेंशन खत्म है, आप लोग इनसे ज्यादा मार्क्स लेंगे। अभी ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये अभी जो टॉप पे 2 दिखाए हैं रिजल्ट, पहले 2 दिखाए हैं, ये तो अभी आज की डेट में रिसीव हुए हैं कि 156 154 है, फिर 160 प्लस लाइन लगी हुई है, 170 में स्कोर गए हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने भी अगर 170 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं, नस्ट की दुनिया के अंदर, नस्ट के NET के अंदर 170 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं, 160 प्लस का करना चाहते हैं, 150 प्लस का करना चाहते हैं, तो यही तो हमारे टारगेट्स हैं, इसी पे तो नस्ट का एडमिशन सिक्योर होता है। तो भैयों मेरी बहनों, आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग तैयारी तो पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल से कर रहे होते हो, वन शॉट से, जो हम वन शॉट एंड गेम लेके आते हैं, जो हम एनालिसिस लेके आते हैं तमाम। तो बेहतर यह है कि अभी आप हमारा प्रीमियम सेशन को ज्वाइन कर लो, जिस जस्ट वो आप लोगों को 6000 में मिलेगा, 6000 में। और इसकी वैलिडिटी क्या है भाई, ये 1 2 3 महीने का नहीं है, और ना इसमें हफ्ते में 1 2 दिन का ड्रामा बच्चों से किया जाता है। भाई इस 6000 में आपको जो प्रीमियम सेशन मिलेगा ना, वो क्यों प्रीमियम है, थोड़ा सा ये मैं मुझे एक्सप्लेन करना है, तो बच्चे काफी पूछ रहे होते हैं, उसके बाद हम वीडियो की तरफ चलते हैं। देखो, आप लोग हमारे जो सेशन में आओगे, अब ये हमारा सेशन 14-15 फेब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर टाइम टेबल वगैरह, हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, उसके अंदर हम प्रॉपर जो पास एजुकेशन सिस्टम की टीम है वो बैठेगी, टाइम टेबल डिसाइड करके वो फिर हम अपने बच्चों को बता देंगे, उसके मुताबिक हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 14 या 15 फेब से। तो उससे पहले पहले आप लोगों ने एनरोलमेंट ले लेनी है, 14-15 फेब से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद हमारी बाकायदा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब सुने, आप लोगों ने हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर आज के डेट के अंदर एनरोलमेंट ले ली, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन के अंदर आप लोगों ने एनरोलमेंट ले ली, जस्ट कितने में एनरोलमेंट मिली, 6000 में।
पहली चीज, ये 6,000 आपको वन टाइम पे करना है, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद पे नहीं करना। पूरी जिंदगी के अंदर आपको ये वन टाइम पे करना है, ठीक हो गया। अब वन टाइम पे करने के बाद फीचर सुनो, फिर खुद देखिएगा कि पास एजुकेशन सिस्टम जैसा कोई प्लेटफॉर्म आपको और नजर आता है, वाकई में लार्जेस्ट है, ये एम ही लार्जेस्ट बना हुआ है। अब देखें, 6,000 के अंदर आपको आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, ठीक है। अब रिकॉर्डेड सेशन के अलग से 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लिए जाते हैं रिकॉर्डेड सेशन के, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्ड हुई वीडियो, पुरानी वीडियो होती है, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन हमारा अपडेटेड होता है। हमारा ये रिकॉर्डेड सेशन ऐसा नहीं है कुछ 6-7 महीने या 4-5 महीने पुराना, भाई ये भी लेटेस्ट होता है रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है ना। ये जो अभी आप लोगों का मंथ गुजरा है ना जनवरी का, तो जनवरी की जितनी रिकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। लोग क्या करते हैं, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना रिकॉर्डेड सेशन पकड़ाएंगे, भाई वो अब रेलिवेंट ही नहीं रहा है। तो बच्चों से ड्रामा कर रहे होते हैं, हमें पता है ना चीज़ों का, जो मार्केट के अंदर बच्चों के साथ ऐसे कर रहे होते हैं। तैयारी करवानी कुछ नहीं, कख पढ़ाना आता जाता नहीं है, एवं बच्चों के साथ मजाक कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह रिजल्ट्स भी नहीं बनते होते हैं और इस तरह तैयारियां नहीं होती हैं। तो देखो, आते ही आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स का, ऑल सब्जेक्ट्स का, और साथ ही आप लोगों को उन लेक्चर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे दिए जाएंगे। साथ ही हर एक टॉपिक के आप लोगों को वर्कशीट और टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स और टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आते ही आपको सबसे पहले दे देंगे, यानी आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया, वीडियो लेक्चर्स होंगे, ठीक है। उन वीडियो लेक्चर्स में तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर होगा, तमाम सब्जेक्ट्स कवर होंगे, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो लेक्चर होगा। उसके बाद हर एक टॉपिक के लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, पूरा प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड हम करेंगे आप लोगों को। उसके बाद ये तो नंबर 1 पे आपको आते ही मिल गया। नंबर 2 पे आप लोगों को डेली जो क्लासेस है ना, डेली लाइव क्लासेस, उसकी एक्सेस मिलेगी। अब हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं 7 to 10:30 तक। 10:30 तक हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को और संडे को, ठीक है। ये हमारी 6 दिन लगातार क्लासेस चलती हैं। सैटरडे को हमारा टेस्ट डे होता है। सैटरडे को जितना पढ़ा होता है, हमारे 1-2 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है और उस टेस्ट के साथ सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही होती हैं डियर स्टूडेंट्स, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, पूरा हफ्ता चलती हैं 7 से 10:30 तक, ठीक है ना। अब डेली लाइव क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाएगा, और आप लोगों को डेली लाइव लेक्चर्स दिए जाते हैं टॉपिक वाइज। यानी हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो हम आपको टॉपिक वाइज लेक्चर देंगे। टॉपिक वाइज फिजिक्स के लेक्चर, टॉपिक वाइज मैथ के लेक्चर, टॉपिक वाइज आप लोगों के इंग्लिश के, अगर ई कैट भी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज आप लोगों के केमिस्ट्री के, टॉपिक वाइज आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के, और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो डिज़ाइन एप्टीट्यूड और बेसिक मैथ वगैरह, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग वगैरह, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको डिटेल लेक्चर दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? लाइव क्लासेस में दिए जाते हैं। भाई इन तमाम सब्जेक्ट्स का पूरा रिकॉर्डेड सेशन ऊपर आपको दे दिया, आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। अगर डेली लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं, इंटरनेट इशू है, कोई और इशू है, आप डेली लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया इन तमाम सब्जेक्ट्स का। उसके बाद हम आपको ये प्रेफर करेंगे कि आप प्रेफर करें, हम आपको ये बोलेंगे कि प्रेफर करें लाइव क्लासेस को, जो डेली लाइव क्लास हो रही होती है उसको प्रेफर करें। अगर रिकॉर्डेड सेशन मिले रहे तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अब टॉपिक वाइज आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी इन तमाम सब्जेक्ट्स की। टॉपिक वाइज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से 10-12 एमसीक्यूज करवाएंगे। नस्ट के अंदर ये आता है, ई कैट में ऐसे पूछा जाता है, जीके के अंदर ऐसे आता है, फास्ट में ऐसे पूछा जाता है। हर एक सब्जेक्ट की इस लेवल की आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। इस तरह हमारा एक चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होते ही उस चैप्टर का एक बड़ा हैंडसम सा टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाती है, और उसके बाद आप लोगों का पूरा सिलेबस 2 से 2.5 महीने में ख़त्म करवा दिया जाता है। सिलेबस आप लोगों का 2 महीने में ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लेके आते हैं रिवीजन फेज के अंदर। अब रिवीजन फेज में हम आप लोगों को एंड गेम देते हैं, जिसमें हमारे वन शॉट्स होते हैं, एंड गेम्स होती हैं, पूरे पूरे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करते हैं। फिजिक्स वन शॉट अलग, मैथ वन शॉट अलग। तो ये दूसरी फेज आ जाती है हमारी रिवीजन फेज। तो दूसरी फेज रिवीजन फेज आप लोगों को मिलती है, उसके अंदर हम तमाम सब्जेक्ट्स की क्विक रिवीजन्स करवाते हैं। नंबर 3 पे हम आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास्ट पेपर का सोल्यूशन करवाते हैं। ओरिजिनल पास्ट पेपर का सोल्यूशन करवाया जाता है आप लोगों को। और उसके बाद नंबर 4 पे आप लोगों से टेस्ट सेशन लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है, और इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर को इंक्लूड किया जाता है। तो सुने, आप लोगों ने जस्ट वन टाइम 6,000 पे किया, और उस 6,000 में आपको क्या मिला? रिकॉर्डेड सेशन मिला,
उस 6,000 के अंदर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं, पूरा सिलेबस खत्म होगा, सब सारे सब्जेक्ट्स का खत्म होगा। नंबर थर्ड पे आप लोगों को रिवीजन मिलेगी। नंबर फोर पे आप लोगों को ओरिजिनल पास पेपर का सोल्यूशन करवाया जाएगा। नंबर फाइव पे आप लोगों का कंप्रिहेंसिव सा टेस्ट सेशन होगा। पूरी प्रिपरेशन, पूरा प्रैक्टिस मटेरियल, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को यू आर प्रोवाइडेड बाय पास एजुकेशन सिस्टम इन जस्ट 6,000। और ये फीस भी आपको वन टाइम पे करनी है, मंथली नहीं है। अच्छा, 2 महीने में आपको पूरे एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा दी, फॉर एग्जांपल आपके NET 3 की पूरी तैयारी करवा दी। उसके बाद आपको लगता है आपने NET 4 देना, भाई उसी फीस में जो आपने एक दफा पे कर दी हुई है, उसी फीस में हमारे NET 4 वाले सेशन में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। दोबारा से लाइव क्लासेस लेना, उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट आएगा, उसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना। जस्ट 6,000 वन टाइम आपने पे कर दिया हुआ है इधर NET 3 के अंदर, अब दोबारा से पे करने की जरूरत ही नहीं है। NET 4 के अंदर भी उसी 6,000 में आपकी प्रिपरेशन होगी। फास्ट के लिए भी, UET के कैट के लिए भी, आप लोगों को GK यूनिवर्सिटी के लिए भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ब्यूटी ऑफ आवर सेशन इज दैट कि आप लोगों को हम 100% ना सिर्फ प्रिपरेशंस करवाते हैं, बल्कि आप लोगों की 100% सिलेक्शन की गारंटी होती है। और आप लोगों को ऐसे तैयार किया जाता है कि आप लोगों का 100% स्कॉलरशिप लगता है। तो एक इंस्टीट्यूट आप लोग ऐसा दिखाएं कि जो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करता है, इतने ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है इन जस्ट 6,000 के अंदर, इतने ज़्यादा फीचर्स, और उसके बाद उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी हो, रिजल्ट्स भी हो। नस्ट 91 में टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया, अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन लेके आए, 1,000 प्लस स्टूडेंट उनका नस्ट के अंदर बैठा हुआ है। UET के अंदर 1400 प्लस उनके गए। अच्छा, आप लोग जाएं, नस्ट को विजिट करें, UET को विजिट करें अपनी फैमिली के साथ, इंशाल्लाह आपका एडमिशन होगा। जाएं, हर कैंपस, हर डिपार्टमेंट में जाके देखें, आपको सबसे ज्यादा पासियन नजर आएंगे, पास एजुकेशन सिस्टम के आप लोगों को स्टूडेंट्स नजर आएंगे, शाइनिंग स्टार्स नजर आएंगे। एवं ही नहीं होते हैं ये इतने रिजल्ट्स वगैरह आ जाते होते हैं, इनके पीछे मेहनत होती है। यहाँ पे लोग पता है क्या कर रहे होते हैं, ड्रामा बच्चों के साथ कर रहे होते हैं 1 से 2 दिन की क्लासेस का, और पढ़ाना शनाना कख नहीं आता, सारा कंटेंट कॉपी कर रहे होते हैं इधर से पास एजुकेशन सिस्टम से, अपने खोपचे में जाके कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। तो बी अवेयर डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन चीज़ों से बच के रहें, अलर्ट रहें आप लोग, कौन लोग आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब हमने पास पेपर की सीरीज स्टार्ट की, टॉप 10 MCQs की सीरीज स्टार्ट की, डे बाई डे आप लोगों को MCQs का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम। तो लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम सेशन को ज्वाइन करें। यू पीपल गोना बी वेरी हैप्पी इंशाल्लाह बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के NET 2 के तमाम MCQs को जो कि पूछे गए थे। आप इन तमाम MCQs को मार्क कर लें, नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत फ़ायदा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये तमाम के तमाम MCQs एनोलॉजीज के, स्पेल चेक के, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के और ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह के हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डियर स्टूडेंट्स सब डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है चॉकलेट शुगर। मैं डायरेक्ट आप लोगों को इनके आंसर्स बताता जाता हूँ। अब देखो ना, आप लोगों ने चेक कैसे करना होता है, पहले एक MCQ को ज़रा डिटेल में देखें। एनोलॉजी इसका बेसिकली मतलब होता है रिलेशन, रिलेशंस, ठीक है, ये रिलेशन होता है बेसिकली। एनोलॉजिस्ट ना रिलेशन बताता है। रिलेशन सिमिलर भी हो सकता है, रिलेशन ऑपोजिट भी हो सकता है, रिलेशन हमारे पास वर्क रिलेशन भी हो सकता है, कोई काम का रिलेशन है, उसके बाद नेचर वाइज भी हो सकता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास पार्ट और होल का हो सकता है, जैसे फिंगर हैंड। अब फिंगर किसका पार्ट होता है, हैंड का होता है। हैंड किसका पार्ट है, पूरी ह्यूमन बॉडी का। तो इस तरह भी रिलेशंस हो सकते हैं। अब जैसे ना चॉकलेट शुगर, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो चॉकलेट है उसको बनाने के लिए शुगर यूज़ होती है। इसी तरह जो चॉकलेट बेसिकली शुगर, यहाँ पे इसका एक रिलेशन है। और एग यॉक, यहाँ पे ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है। रोड ट्रैफिक, बिल्डिंग सीमेंट यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग सीमेंट आ गई। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि चॉकलेट किसके लिए, ये शुगर के अंदर यूज़ हो रही है, शुगर चॉकलेट के अंदर यूज़ होती है, ऐसे ही है। तो बिल्डिंग के अंदर क्या यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ना। देखें, चॉकलेट के अंदर शुगर यूज़ होती है, बिल्कुल होती है। तो बिल्डिंग के अंदर क्या यूज़ होता है, सीमेंट होता है। क्या मिल्क के अंदर क्रीम यूज़ होती है, नो। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ड्यूबियस हमारे पास इंडिसप्यूटेबल हमारे पास है। तो यहाँ पे अब हमारे पास
इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पे ये हमारे पास ऑपोजिट के मीनिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे वॉचियस हमारे पास और जेनरस इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये तमाम के तमाम जो एमसीक्यूज हैं ये नस्ट NET 2 के अंदर आए हुए थे। नोट डाउन डियर स्टूडेंट्स, और ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं पे रिपीट होंगे, फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं सर आपने। तो ये देख लें। उसके बाद हमारे पास कैलीग्राफी राइटिंग के अंदर आ रहा है, तो इसके सेंस में हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा कि लिरिक बेसिकली पोइम के अंदर है। ठीक है, पोइम्स की क्या होती है? लिरिक होती है। राइटिंग कैलीग्राफी और लिरिक हमारे पास पोइम्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है रेस्टोरेंट और मेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेस्टोरेंट और मेन्यू। और इस तरह हमारे पास जो क्या बनेगा, लाइब्रेरी का और कैटलॉग या जर्नल न्यूज़पेपर। और इसका हम देखेंगे, रेस्टोरेंट के अंदर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू है तो लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉग है। तो यहाँ पे इसका अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन और अल्ट्रिस्टिक है, और यहाँ पे इसका हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी होस्ट एंड हॉस्पिटेबल। तो यहाँ पे इसका अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, लाइट डार्क। अब देखो ना, यहाँ पे एक एंटोनिम का हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, एक यहाँ पे बेसिकली एंटोनिम का रिलेशन आ रहा है। तो लाइट डार्कनेस में है, तो इस तरह एजुकेशन इलिटरेसी में आता है। लिटरेसी पढ़ा लिखा, इलिटरेसी जो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियर और हाइबरनेशन है, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? और बर्ड जो है वो कहाँ से है? माइग्रेशन से माइग्रेशन करता है। तो बीटा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट कार्डियोलॉजी। ठीक है, हार्ट के रिलेटेड जो स्टडी है उसको कार्डियोलॉजी बोला जाता है। इस तरह जो फोसल्स हैं वो कहाँ पे पढ़े जाते हैं? प्लेंटोलॉजी के अंदर पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे इसका डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है। फिर विक हमारे पास कैंडल, और इसी तरह जो लेड है वो कहाँ पे यूज होती है? वो पेंसिल के अंदर यूज होती है। ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नियर कॉन्टेम्प्ट, और यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? इसका हमारे पास ग्रीमेस और पेन बनेगा। इसका राइट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इन तमाम एमसीक्यूज को आप लोग नोट करते जाइए, ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में यूज़ होंगे, आएंगे। फिर है डॉक्टर हॉस्पिटल। ठीक है, और प्लम्बर रेंच में नो। और मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, शेफ काम पे कर रहा है किचन के अंदर। तो ये बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेगाइल क्रैक, और इसका हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी प्लेएबल और बैंड। तो यहाँ पे इसका बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट क्वेश्चन है कि डोंकी ट्रोट, और यहाँ पे इसका हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी और माउस और स्कैम्पर। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन इसका भी राइट ऑप्शन है। उसके बाद सोल्जर इक्विपमेंट, और यहाँ पे जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी सेलर और क्रू। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है फ्लैग नेशन, और यहाँ पे एम्बलम हमारे पास प्रोस्पेरिटी, और हमारे पास इंसिग्निया रैंक, और यहाँ पे वेल्थ प्रेस्टीज और ऑनर स्टेटस। और यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी इंसिग्निया और रैंक। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, कॉइन मिंट, और इससे हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी वाइन ब्रेवरी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट एग्जाइल, और यहाँ पे चर्च हमारे पास एक्सो कम्युनिकेट बनेगा। तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगा? दैट विल बी अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस, ये आप लोगों को जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये आप लोगों को एक इंग्लिश की जो एंड गेम दी थी ना, जिसमें 2020 से लेके 2024 तक तमाम पास पेपर करवाए थे, उसके अंदर भी ये आप लोगों को नजर आएगा। उसके अलावा आप लोगों को ये नजर आएंगे, हमने नस्ट 91 से पहले एक एंड गेम अपलोड की थी जिसमें थंबनेल पे 40/40 लिखा होगा, 3 सवा 3 घंटे की, उसके अंदर भी ये तमाम एमसीक्यूज कवर करवाए। और अगेन ये अब थर्ड टाइम भी आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर भी तमाम डिटेल से बताया, इसलिए अब डायरेक्ट आप लोगों को ये एमसीक्यूज के ऑप्शंस बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख लें, पढ़ते जाएं, 2x की स्पीड पे देख लें अगर आपका एनईटी जल्दी आ रहा है। ठीक है, और इन तमाम एमसीक्यूज को नोट डाउन करते जाएं। ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन हमारे पास इलनेस को कॉज कर रहा है, और इसी तरह हमारे पास इसका क्या बनेगा?
रिहर्सल परफॉर्मेंस, ठीक है, रिहर्सल करेंगे तो परफॉर्मेंस। रिहर्सल बेसिकली इन्फेक्शन किसको कॉज कर सकता है? इलनेस को। और ईगल आयर, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा शीप पेन। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद शीप मटन, शीप का मटन है। तो उसके बाद हमारे पास जो डियर है उसको क्या बोला जाता है? वेंचन्स बोला जाता है, वेंसन। ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास वोकेबलरी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब वोकेबलरी देख लेते हैं। जैसे अकॉर्ड इज द सिनोनिम, ये बहुत दफ़ा आया हुआ है। ये मैं तो ऑलमोस्ट 2 से 3 वीडियो के अंदर आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। 2 से 3 वीडियो के अंदर मैं बार बार बताया ये वाला सिनोनिम लाजमी तौर पे तैयार करें। कॉर्ड इज द सिनोनिम ऑफ, ग्रांट का सिनोनिम होता है, ठीक है, मीनिंग। और उसके बाद हमारे पास सिनोनिम ऑफ बेनिंग, और इसका हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? दैट इज एमिएबल। एमिएबल इसका सिनोनिम होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ फ्लूमिनेट। फ्लूमिनेट का मीनिंग मतलब सिनोनिम पूछा जा रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है? दैट इज विलिफाई। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग हर्ट फेल्ट। हर्ट फेल्ट भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डियल बोलते हैं। हर्ट फेल्ट मतलब कॉर्डियल। तो इसका सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ हेस्टी। हेस्टी का हमारे पास क्या बनता है? दैट इज हेस्टी बेसिकली फास्ट इम्पल्सिव के मीनिंग में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इम्पल्सिव डेल्टा ऑप्शन में है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन में जक्स्टापोजिशन। अच्छा, अब ये तमाम के तमाम ये किस में आए? NET 2 के अंदर। NET 2 कब हुआ? NET 2 अभी आप लोगों का हो रहा है। और ये तमाम के तमाम, देखो मैं ये बार बार बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए मेन ज्यादा काम आप लोगों के लिए सबसे पहले कौन लेके चीजें आता है। अब देखो, ये तमाम के तमाम सिनोनिम्स, ये तमाम के तमाम एनोलॉजीज, एंटोनिम्स, ये तमाम की तमाम चीजें आज से 1.5 महीने पहले हमने अपनी एंड गेम में करवा दी, और हम अपने प्रीमियम सेशन में तो ये भर भर के करवाते हैं ना। प्रीमियम सेशन में तो ये सबसे पहले इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है। ये 7 चीज़ें जो हमारे टॉपिक वाइज MCQs होते हैं उनमें ये चीज़ें ऐड की जाती हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, और हमारे स्टूडेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं और ऐसे बहुत खुश हो के आते हैं कि ये तो वही चीज़ें थी जो आप हमारे सेशन में हमें पढ़ा रहे होते हैं, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही होती है। तो थिंग इज़ कि आप लोग रेलिवेंट चीज़ों को पढ़े। अब ये बार बार चीज़ें आ रही हैं आपके नस्ट के अंदर, और यही चीज़ हम अपने प्रीमियम सेशन में करवा रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे जिन स्टूडेंट ने प्रीमियम सेशन ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो लाजमी तौर पे हमारा प्रीमियम सेशन को ज्वाइन करें। आप लोगों की तैयारी बड़े लेवल की हो जाएगी। वहाँ आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें करवाई जाती हैं, वहाँ पे तो फुल डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं ना, हर एक चीज़ की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और इसी तरह करके, ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। लाजमी तौर पे और भी चीज़ें बताया करें कि आप लोगों को जहाँ पे कोई चीज़ लग रही होती है ना, वो तमाम स्टूडेंट जो प्रीमियम सेशन भी नहीं परचेज कर सकते हैं, तो वो भी उनके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो लाजमी तौर पे बताइएगा, और भी चीज़ें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग इन द जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हमारे पास प्रॉक्सिमिटी के होता है, मीनिंग में आता है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ग्रेजुअली द पेन बिकेम एंड इट वाज अनबेरेबल। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या होगा? इसका हमारे पास बनेगा एक्यूट। तो यहाँ पे अब हमसे किसके पूछा जा रहा है? वो हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रेजुअली द पेन बिकेम डैश, यहाँ पे डैश होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। एंड इट वाज अनबिलेबल, तो अक्यूट होगी ना, अक्यूट मतलब स्वेयर होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ सोगी। अब इसका हमारे पास क्या होता है मीनिंग? दैट इज एक्चुअली सॉडन। सॉडन के मीनिंग में आता है। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ कुकम्फस। कुकम्फनस का हमारे पास क्या मीनिंग होता है? कुकम्फनस का हमारे पास मीनिंग बनता है दैट इज जेरिंग। जेरिंग हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज़ के चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का हमारे पास मीनिंग क्या बनता है? इंट्रिपिड बेसिकली हमारे पास वैलियंट के मीनिंग में आता है। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का हमारे पास क्या बनता है? दैट इज़ एफिनिटी। एफिनिटी के मीनिंग में आता है। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ वेनियल। वेनियल का हमारे पास मीनिंग क्या होता है, दैट इज जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल के मीनिंग में आएगा, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ ट्रिपिटेशन। ट्रेपिडेशन का हमारे पास मीनिंग क्या बनता है, दैट विल बी एंजाइटी। एंजाइटी के मीनिंग में आता है, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ एचओ। एचओ किसके मीनिंग में आता है, दैट इज बेसिकली अवॉइड या एब्सट्रेन करना, इसको शन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ एबहॉर। एबहॉर किसके मीनिंग में आता है, दैट इज एक्चुअली हेट के मीनिंग में आता है एबहॉर वगैरह। तो एडोर नो, लवेबल नो, आइडलाइज नो, लॉट के मीनिंग में आएगा। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है मेरे भाइयों बहनों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का हमारे पास क्या मीनिंग होता है, दैट इज पोस्टमार्टम करना, ठीक है ना। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ परटब्ड। परटब्ड का हमारे पास क्या बनेगा मीनिंग, अब यहाँ पे इसके मीनिंग किसके अंदर आते हैं, दैट इज एक्चुअली यहाँ पे हम इसका मीनिंग लेंगे, दैट विल बी परटब्ड हमारे पास बनेगा, दैट विल बी रिलैक्स, काम, एंक्शियस या कॉजी। अब रिलैक्स काम तो एक जैसे ही आते हैं, ये भी जो कॉजी हमारे पास ये भी कंफर्टेबल के मीनिंग में आता है। तो एंक्शियस इसका हमारे पास मीनिंग होगा, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ ऑडाशियस। ऑडाशियस का हमारे पास सिनोनिम क्या बनता है, क्लोजेस्ट मीनिंग इसका पूछा जा रहा है, दैट विल बी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक के मीनिंग में ही आता है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ विवेशियस। विवेशियस का हमारे पास मीनिंग क्या होता है, विवेशियस बेसिकली हम बोलते हैं एक्चुअली एक स्पिरिटेड के मीनिंग में हमारे पास कुछ इस तरह करके आता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी स्पिरिटेड। तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा जी, इसको हम चूज कर लेंगे, दैट विल बी सी ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ सोबर। अब सोबर तो बहुत कॉमन सा आप लोगों को पता होगा, जो सॉल्व के मीनिंग में आता है, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास मिस स्पेलिंग के जनाब एमसीक्यूज आ जाते हैं। मिस स्पेलिंग है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं जनाब, यहाँ पे एग्जैस्परेटिंग के मीनिंग आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं ये वाले स्पेलिंग। एग्जैस्परेटिंग मैं लिख के दे देता हूँ, EXASPERATING होते हैं। तो ये देख लो, EXAPERATI नहीं है। तो यहाँ पे EXP, यहाँ पे दो दफ़ा तो आई आएगा ही नहीं, यहाँ पे भी दो दफ़ा आई, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद यूज द करेक्ट स्पेलिंग है हमारे पास सेटेलाइट के, हमसे पूछे जा रहे हैं, बहुत फेमस है ये, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। अच्छा, सेटेलाइट के भी मैं लिख के दे देता हूँ, फिर ढूंढते हैं ना कहाँ पे हैं सेटेलाइट। अब बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है ना, सारे क्लोजेस्ट हैं, एक दफ़ा पहले मैं लिख दूँ ना, पहले लिखें ठीक, उसके बाद ढूंढते हैं। ये डबल एल आता है, ये नहीं है, यहाँ पे आई आता है, आई है ही नहीं है। यहाँ पे SATE, हाँ ये सी वाला ठीक है, SATI यहाँ पे भी गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हमारे पास राइटियस के हमारे पास स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं, और राइटियस के हमारे पास स्पेलिंग क्या होते हैं, दैट इज RIGHTEOUS। और ये मुझे अल्फा ऑप्शन में ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बोथ ए एंड बी वाला तो चक्कर हो नहीं सकता, स्पेलिंग तो एक ही ठीक होंगे ना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये वाले गलत हो गए। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, ये पोस्टमोस के हमारे पास स्पेलिंग पूछे गए। और उसके बाद हमारे पास टोंग के स्पेलिंग पूछे गए। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनेंगे, POSTAMOUS। पोस्टमोस हमारे पास अल्फा ऑप्शन में नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास टंग के स्पेलिंग आ रहे हैं, TONGUE होते हैं, अल्फा ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इमोटिकॉन के स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं, तो वो हमारे पास है EMOTICON। ये कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हमें डेल्टा ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या राइट ऑप्शन बना, दैट इज डेल्टा ऑप्शन।
उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज चूज अ करेक्ट स्पेलिंग। और हमसे पूछे जा रहे हैं, किसके स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं? हमसे फिनोमिनल के स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फिनोमिनल के स्पेलिंग क्या होते हैं। अल्फा ऑप्शन में भी आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ये नज़र आ रहा है, बीटा ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो राइट ऑप्शन फिनोमिनल के स्पेलिंग क्या होते हैं? दैट इज PHENOMENAL। और ये हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है? आई तो आता ही नहीं है, ठीक है। और ये इकट्ठे भी नहीं आते, PHENOMENAL। ये डेल्टा ऑप्शन नज़र आ रहा है, PHENOMENAL होता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारे पास से लिक्वर के स्पेलिंग आ रहे हैं जनाब। लिक्वर के हमारे पास स्पेलिंग क्या होते हैं? लिक्वर के हमारे पास होते हैं LIQUOR। तो ये अल्फा ऑप्शन में मुझे नज़र आ गया, तो अल्फा ऑप्शन को मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीडेंटली के स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं। एक्सीडेंटली के स्पेलिंग क्या होते हैं? एक्सीडेंटली बेसिकली होता है ACCIDENTLY। और मुझे कहाँ पे नज़र आए? ये हमें नज़र आए सी ऑप्शन में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग देखने हैं, और प्रिज्यूमेबली का हमारे पास मीनिंग पूछे जा रहे हैं। प्रिज्यूमेबली के हमारे पास स्पेलिंग होते हैं PRESUMABLY। कहाँ पे नज़र आए? ये हमें नज़र आए PRESUME, तो नहीं ना होता है। और ये वाले भी नहीं हो सकते, और ये वाले PER आ गया है ना। और प्रिज्यूमेबली होता है, डेल्टा ऑप्शन में नज़र आ रहा है PRESUMABLY। PRESUMABLY, ये PRESUMABLY, ये प्रिज्यूमेबली हमारे पास, प्रिज्यूमेबली डेल्टा ऑप्शन में है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हमारे पास ये आ गए इनोंडेशन के स्पेलिंग। और इनोंडेशन हमारे पास क्या होता है? INUNDATION। तो ये मैं सी ऑप्शन में नज़र आए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कंपेरेबल। अब कंपेरेबल के स्पेलिंग बहुत दफ़ा पूछे गया, और ये हमें नज़र आए सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज़ चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग हमसे पूछे जा रहे हैं, फिक्टिशियस के स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं। दैट इज़ FICTITIOUS। fictitious के स्पेलिंग FICTITIOUS, ये हमारे पास बी ऑप्शन में मुझे नजर आया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एक्सेसिव के स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं। एक्सेसिव के स्पेलिंग होते हैं क्या? पहले करेक्ट लिख लेते हैं, EXCESSIVE। एक्सेसिव के स्पेलिंग ये होते हैं, और ये नज़र आए हमें डेल्टा ऑप्शन के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग। प्रिजिबलेंस के हमारे पास, प्रिजिबलेंस के हमारे पास स्पेलिंग क्या होते हैं? और प्रिजिबलेंस के स्पेलिंग होते हैं PERSEVERANCE। ये हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग होते हैं। ये कहाँ पे नजर आए? अल्फा ऑप्शन में। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग एसेंशियल। एसेंशियल के स्पेलिंग तो बहुत कॉमन है, पूछे भी जाते हैं, आपको पता भी होंगे। एसेंशियल होता है ESSENTIAL, एसेंशियल, ठीक है। ये एसेंशियल के स्पेलिंग होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में नज़र आया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग एक्स्ट्रा वेरिएंट के हमारे पास स्पेलिंग पूछे जा रहे हो, और वो हमारे पास स्पेलिंग क्या होते हैं? EXTRAVAGANT। होता है, GE लिखा हो, गलत हो गया। EXTRE तो नहीं ना होता है, EXTRAVAGANATR है। GANT होता है ना, तो ये NAT तो नहीं ना होगा। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन बचता है, यही हमारे पास ठीक होगा। राइट ऑप्शन यही है, ठीक है। ये लिखें एक्स्ट्रा वैगन के, एक्स्ट्रा वैगन बिल्कुल यही है। GANT, बिल्कुल। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हेरेसमेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं? हेरेसमेंट के स्पेलिंग होते हैं HARASSMENT।
ये स्पेलिंग होते हैं, HARASSMENT, हेरेसमेंट, HARASSMENT। डेल्टा ऑप्शन में नजर आ रहा है, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट। HARASS होता है, HRR तो नहीं होता है, HARASSMENT होता है ना, तो यहाँ पे ई नहीं था, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल MCQs फ्रॉम योर नेक्स्ट NET 2025 ऑल राउंड्स। ठीक है, जितने भी राउंड्स हो रहे हैं ना, ये डेज हो रहे हैं, उनके तमाम MCQs आज की डेट तक आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ और MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आप लोगों के अभी आए नेक्स्ट NT2 के अंदर, जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, अभी यानी कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, इसमें अभी अभी भी ये एंट्रीज हो रहे हैं डेज के अंदर, तो वो जो अभी हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी अभी हम इंक्लूड करते हैं। चलते हैं ज़रा अब उन क्वेश्चंस की तरफ, ताकि वो भी आप लोग कवर कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि 10, 11, 12 फैब को, और 10, 11 के तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत MCQs पहले भी डिस्कस कर दिए हुए हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के भी। तो अब यहाँ पे हम 12 फैब के रिलेटेड भी इंग्लिश के MCQs को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से MCQs आए हुए थे इंग्लिश के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो आप लोगों को MCQs नज़र आएगा, वो यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले जनाब हमारे पास से एब्सकॉन का हमारे पास से मीनिंग पूछा गया सिनोनिम। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये चीज़ बार बार आप लोगों को बताई गई, एब्सकॉन का जो मीनिंग है, सिनोनिम है, तमाम चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। थिंग इज़ कि आप लोग अपने ऊपर ये चीज़ कंपलसरी कर लो, फर्ज कर लो। क्या क्या? एक हमारी NET 1 से पहले एंड गेम आई थी 3 सवा 3 घंटे की। भाई अगर वो वीडियो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा आप लोगों ने। आप लोगों ने वाकई में फिर तैयारी क्या की है? ठीक है, अगर वो वाली NET के रिलेटेड आप लोगों ने इंग्लिश की नहीं देखी है, उसमें हमने बहुत रेलिवेंट चीज़ें करवाई हुई है ना, तो वो इंग्लिश NET 1 से पहले जो वीडियो थी 3 सवा 3 घंटे की, वो पूरी देखो। उसके बाद 2020 से 2024 तक के पास पेपर को करवाए हैं। वो मैं नहीं कह रहा कि वो पास एजुकेशन सिस्टम का मटेरियल है, वो मैं नहीं कह रहा भाई, वो नस्ट का मटेरियल, जो नस्ट के अंदर MCQs आए थे ना, वो उस वीडियो में मैंने तुम लोगों को वो सॉल्व करवाया, जाके वो तो देखो। वो उसमें से काफी MCQs रिपीट हो रहे हैं, जाके वो, हाँ, पास एजुकेशन सिस्टम ने सबसे पहले वो आप लोगों को करवाया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर से काफी MCQs रिपीट भी हो रहे हैं, आते होते हैं पास पेपर के अंदर से। नंबर थर्ड पे जो हमारी डेली ये वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए, ये डेली जो लाइव लेक्चर, ये जो डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, इन डेली लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुनते जाओ। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश का जितना हमारा और भी कंटेंट नजर आ रहा है आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर, जाके एक दफ़ा विजिट करो, आपको बहुत वीडियोस नजर आएंगी। एनोलॉजीज पे वन शॉट अलग, इसी तरह करके वो तमाम चीज़ें देखो। ठीक है, और ये वाली वीडियो भी कंप्लीट आप लोगों ने देखनी है, अगर कोई चीज़ मिस होगी दोबारा से देखो। फिर स्प्लेंडेड मील, यहाँ पे ये वाला हमारे पास आया था, ये फिर मैथ के रिलेटेड है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है ये वाले सिनोनिम पूछे गए बिफोर हमारे पास हैंड के। उसके बाद एब्सकॉन का, इम्पोजिंग का, बारबेरस का हमारे पास पूछा गया। इफ अ रेसलर इज इंजर्ड देन व्हाट मोस्ट ओवर टेक रेस्ट, और इस तरह करके था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जनाब ऑपोजिट मीनिंग ऑफ कालमिटी का, हमारे पास कामिलिटी का हमारे पास ऑपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनिम पूछा गया। यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, ये तमाम सॉल्यूशन आप लोगों को पहले वाली वीडियोस में ऑलमोस्ट करवा दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से इंग्लिश के सेंटेंस करेक्शन भी थी। ठीक है, ये 12 फैक्ट के अंदर जो हमारे पास आ गया है। फिर हमारे पास अल्ट्रेशन का हमारे पास आया हुआ था, मीनिंग इप्सो फैक्टो का हमारे पास आया हुआ था। कम हमारे पास कंपोजिशन की, एनोलॉजी की हमारे पास यहाँ पे आया हुआ था। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेनिवोलेंट का हमारे पास एंटोनिम पूछा गया, अपॉल्ड का हमारे पास सिनोनिम पूछा गया। ये इनको नोट करते हुए, ही स्लैप्ड हिम डैश द फेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज, ये हमारे पास और फिर फिजिक्स मैथ के रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 12 फेब को ये वाले क्वेश्चन पूछे गया है हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैबरगेस्टेड का हमारे पास मीनिंग पूछा गया है, एम्बिगस का हमारे पास मीनिंग पूछा गया, और क्वेर का हमारे पास मीनिंग पूछा गया। और यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 फेब को क्या आया, क्या एनालिसिस, क्या स्टैट्स रहे थे।
वो ये थे हमारे पास कि 7 कंप्रीहेंशन के थे और 8 करेक्ट सेंटेंसेस, और उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा 12 फेब को रहा, तमाम का तमाम जो एंटीज के अंदर यानी क्वेश्चंस आए। यानी ओवरऑल अब आप लोगों का आगे एनईटी आ रहा है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे एक मैं एनालिसिस भी करके दे देता हूँ कि आप लोगों का अगर आगे एनईटी आ रहा है ना, तो जस्ट इस वीडियो में हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने किन किन चीज़ों को करना है भाई, वो 3 वीडियोस अपने ऊपर फर्ज कर लो। एक 2020 से 2024 वाली, ठीक है। और उसके बाद एक एनईटी 1 से पहले आप लोगों को वीडियो नजर आएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले आप लोगों को, महीना 1.5 महीना पहले वीडियो नजर आएगी 3 से 3 घंटे की। लिखना है यूट्यूब पे नस्ट एनईटी इंग्लिश प्रिपरेशन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। वो ग्रीन कलर का, येलो कलर का कोई थंबनेल होगा, और थंबनेल पे मेरी पिक्चर भी लगी होगी साइड पे, उसमें 3 से 3 घंटे कुछ इस तरह करके वो थंबनेल होगा। उसको लाजमी तौर पे जाके देखो, ठीक है, वो वीडियो देखो, ये 2020-24 वाले पास पेपर को देखो, और आज वाली वीडियो जो अभी करवा रहा हूँ इसको कंप्लीट देखा है, ठीक है, नहीं देखा तो जहाँ से एरिया मिस किया वो दोबारा देखो। इंग्लिश के आप लोगों के सिनोनिम्स आते होते हैं भाई, मेरे भाई मेरी बहन, सिनोनिम कर लो अच्छे तरीके से, एंटोनिम को कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद कंप्रीहेंशन को कर लो, ठीक है, कंप्रीहेंशन को अच्छे तरीके से कर लो। और उसके बाद आप लोगों ने जो सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन इसको अच्छे से करना है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मैं ये अपनी वीडियोस के भी रेफरेंसेस दे रहा हूँ ना, ठीक है, ये वाले इसलिए रेफरेंसेस दे रहा हूँ कि अगर और भी मुझे यूट्यूब पे इस तरह कोई होता है ना, कोई रिकमेंड हुआ हुआ कि ये जी बहुत ही इंग्लिश का इसने ये बाकमाल ही काम हुआ हुआ है, तो मैं लाजमी तौर पे आपको वो भी कहता। तो एक और चीज बताता हूँ, मैंने आपको अपनी वीडियोस के रेफरेंसेस दिए हैं कि ये वीडियो जाके देखो। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा भाई, एट द एंड जब आप पेपर में बैठोगे ना, आपकी सेंसेस बड़ी मैटर कर रही हैं। अगर तो आप यही देखोगे ना कि भाई मैं वो जो चीजें पढ़ के आया हुआ हूँ, अब उन्हीं चीजों में से ही वो जो चीजें आएंगी इंग्लिश के रिलेटेड, फिजिक्स भाई, इंग्लिश का, फिजिक्स का, मैथ का, आप लोगों का ना एप्लीकेशन बेस्ड चीजें होती हैं। वो बाज़ दफा एक ऐसी सिचुएशन आपको दे देते हैं कि जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो आपने तब बड़े होश में बैठना होता है और तमाम चीज़ों को देखना होता है, पैरामीटर्स को देखना होता है। चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, चीज़ें सारी आपको आती होंगी। ज़्यादा स्टूडेंट पता है क्या, जो मेरा एनालिसिस है ना एनईटी के अंदर, कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं 100 प्लस जा सकते, क्यों नहीं, ये नहीं 100 नहीं, मैं एक क्लियर कट बात बताता हूँ, एक एक थ्रेशोल्ड फिक्स करता हूँ। 130 से बिलो क्यों रहते हैं, ये नहीं 100 आ गया, 120, 120, 130 से वो क्यों बिलो रहते हैं, उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये भी है कि उधर जाके ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज इस लेवल का हो जाते हैं, हालांकि सिंपल v इज इक्वल टू आर ओमेगा ही है ना फिजिक्स का ही। चलो इंग्लिश की बात करो, एक सिंपल मतलब पॉल का अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मीनिंग पूछा गया, एप्सिलॉन का हमारे पास अगर मीनिंग पूछा गया, तो भाई क्या होगा कि वो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कुछ और तो नहीं लिखा हुआ, कंफ्यूजन बड़ी मतलब आप लोगों ने इसको ओवरकम करना, ये बड़ी हो जाती है कंफ्यूजन। जो मैंने एक एनालिसिस किया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई तैयारी कहीं ना कहीं पे हुई होती है, तैयारी, थोड़ी तैयारी पे भी ज्यादा मार्क्स लिए जा सकते हैं अगर कंफ्यूजन को ओवरकम कर लो, ठीक है। उधर जरा एक्टिव होके बैठो, ये नहीं कि भाई ये तो एनईटी या क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। एनटी अगर 1 नहीं क्लियर हुआ, 2, 2 नहीं हुआ, 3, 3 नहीं हुआ, 4, 4 भी नहीं हुआ, अल्लाह की इसमें कोई हिकमत है। अगर आपने पूरी तैयारी के साथ भी अगर नहीं क्लियर हुआ, तो गो फॉर सेकंड ऑप्शन, दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाओ। तो इसको इतना ज्यादा कोई फ्यूचर का एक मसला बना लेना ऐसा भी नहीं समझना होता है। कई स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर सीरियस हो जाते हैं। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, बिफोर टेस्ट आप लोग 100% सीरियस हो जाओ, और आफ्टर टेस्ट आप लोग रिजल्ट के बारे में 100% सीरियस हो जाओ कि भाई अल्लाह का शुक्र है जो रिजल्ट मिल गया, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजों को ना कि उस चीज पे रोना धोना शुरू करो, उस चीज को कंपनसेट करो। ये मेरी एडवाइसेस याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब अच्छा देखो ना, अगर कोई आप लोगों को बहुत भी बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100% एफर्ट पुट किए हैं, उसके बाद आप लोगों का स्कोर आ रहा है 130 तक, आपका स्कोर आ रहा है 100 तक, 102 तक स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो भाई अगर 102 तक भी स्कोर आ रहा है, 130 तक स्कोर आ रहा है, अगर 130, 125 आ रहा है, तो बिल्कुल इससे आप परेशान, इसको आप क्या करोगे, इसको चेंज कर लोगे? नहीं भाई, अब इसकी कंपनसेशन है कैसे, एनईटी 3 में, एनईटी 3
अच्छा दो। भाई NT4 दो, लोग बातें कर रहे हैं, आसपास वाले बोलेंगे इतना पढ़ा फिर भी नंबर आ गए। भाई उनको फिर प्रूव करके दिखाओ ना, यू कैन डू इट, आप इसको अच्छा कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, करो। अब बजाय उनको जवाब दो ये वो करो, ये एक और चीज में आप निकल जाओगे। तो ये मेरी चीजें भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ। और टाइम आपके पास हर टाइम होता है हर चीज़ को कंपनसेट करने का। बहुत बड़ा मौका आपके पास, टाइम एवरीथिंग, हर चीज़ की हीलिंग हो जाती होती है। अगर NT1 में भी अच्छा स्कोर नहीं आ सका, 2 में भी नहीं आ सका, गो फॉर NT3। सबसे बड़ा फेलियर है NT3 और 4 ना देना, रिमेंबर माई वर्ड्स। NT3 और 4 ना दे के अपने साथ जाती करोगे। NT1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, उसके बाद देखो आपका एनालिसिस किया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम लोग 150 प्लस जा सकते हो आसानी से। आपके जितने भी मार्क है, अगर आप लोगों के मार्क्स आए 90, आप लोगों के दोबारा 90 आ गए, बल्कि इससे भी कम आ गए, भाई NT3 दो, उसमें भी कम आए 4 दे दो, उसमें स्कोर अच्छा कर जाओगे। ये मेरी बात याद रखना है, ठीक है, लाजमी तौर पे। और पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन में आ जाओगे तो आसानी हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी। उसमें ये होता है हम आप लोगों को इस लेवल की तैयारी करवा देते हैं, आपकी टेंशन फिर खत्म हो जाती है। कभी कैसे तैयारी करेंगे, रूटीन नहीं बन रही है, स्केड्यूल नहीं बन रहा है, पास पेपर किधर से करेंगे, ये नंबर भी आप लोगों के सामने है लाजमी तौर पे। अगर आपको लगता है आपने NT1 2 वगैरह और ये दिया, आप लोगों की बड़ी तैयारी है और इस तरह करके, तो फिर ठीक है, आप लोग यूट्यूब चैनल से वगैरह से तैयारी कर रहे होते हो। लेकिन अब उसमें ये होता है ना कि ये रिकॉर्डिंग होती है, हमारा जो लाइव सेशन होता है वो वाकई में प्रीमियम होता है, उसमें तैयारी आपके बड़े प्रो लेवल की हो जाती है। तो रिकमेंडेड है हमारे सेशन में आज जो यूट्यूब पे इतना कंटेंट हम अपलोड कर रहे होते हैं, तो सोचो हमारा प्रीमियम सेशन किस लेवल का प्रीमियम होता है। तो हमारे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन कर लें, आप लोगों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह आप लोगों के लिए बाकी भी कंटेंट लेके आएंगे। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आप लोगों को देना चाहता हूँ, देखो हमारे ना सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो ये फेब के मिड से हमारा स्टार्ट हो रहा है, यानी ये ऑलमोस्ट आप लोगों का 14 फेब से या 15 फेब से ना ये हमारा क्लासेस बाकायदा तौर पे शुरू हो रही है। इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी 12 13 फेब को ही हो जाएगी। और जो ये 14 15 फेब ना इससे बाकायदा क्लासेस शुरू हो रही हैं। और ये आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कवर होगा, आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। NT3 से पहले पहले आप लोगों को फुली प्रिपेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट ई कैट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा सेशन है ई कैट की प्रिपरेशंस के लिए भी। ई कैट की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूटी का जो ई कैट आ रहा, आप लोग अगर फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी कवर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमारे ये प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। जीके यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट आप लोग क्लियर करना चाहते हैं, प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम सेशंस में आ जाओ। आप लोगों की तैयारी बड़ी लेवल की कमाल की करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। और MD कैट वगैरह, NTS नेट वगैरह, ये नेट हो रहे हैं हर महीने होते हैं, हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह टॉप कर रहे होते हैं। कॉम सेट्स के अंदर 600 प्लस हमारे स्टूडेंट गए, फास्ट के अंदर 600 प्लस गए हैं। तो ये तमाम रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। नस्ट के अंदर 1000 प्लस गए हुए हैं, यूईटी के अंदर 1400 प्लस गए हुए हैं, जीकी वगैरह के अंदर स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, प्यास के अंदर, ITU के अंदर। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए हमारे सेशन जारी हैं, लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लो। ऊपर नंबर आप लोगों को दोबारा शो करवा देता, आप लोगों को जस्ट यू हैव टू पे वन टाइम 6000, जिस तरह कॉलेजेस अकेडमीज में होता है हर महीने फ़ी पे करनी है, वैसा नहीं है, जस्ट वन टाइम आप लोगों को पे करना है। उसके बाद आप लोगों की तैयारी की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों को बड़ी कमाल की तैयारी करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। तो यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे, और भी कंटेंट लेके आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे आगे शेयर किया करें। और इसके अंदर आप लोग खुद भी सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लें, आगे भी शेयर किया करें। आप लोगों के लिए ये जो चीज़ें लेके आते हैं बहुत एफर्ट्स के बाद लेके आते हैं। दुआ है कि आप सब लोगों का NET बहुत अच्छा हो, NET 2 के अंदर आप लोगों को कामयाबी मिले इंशाल्लाह। अगर कहीं पे कोई गलतियां कोताहियां हो गई, कहीं पे मिस्टेक्स हो गई, कहीं पे फ्लॉज रह गए, तो उससे परेशान नहीं होना है। NT3 में उसको कवर करेंगे, 4 में कवर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद बाकी ऑप्शंस को भी रिजर्व करेंगे। लाजमी तौर पे अपने ऑप्शंस बना लो, बाद में फिर ना कहना कि गैप ईयर पे चले गए सर पता नहीं चला है। प्रीमियम सेशन में आज ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर प्रीमियम सेशन ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो, मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, भाई लाजमी तौर पे अपने लिए ऑप्शंस बनाना, सिर्फ नस्ट को ही कंसिडर ना करना। MD कैड वाले बच्चे सबसे ज़्यादा आप लोग देखते हो ना पूरे पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता MD कैड वाले बच्चे सबसे ज़्यादा वो सेंसिटिव हुए पड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों? उन्होंने MD कैड के अलावा कुछ सोचा ही नहीं होता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप नस्ट के अलावा कुछ सोचो ही ना,
फास्ट यूनिवर्सिटी, नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी है, यूईटी, फास्ट, नस्ट, ये सारे एक पैटर्न पे आती हैं। जीके यूनिवर्सिटी है, प्यास यूनिवर्सिटी है, तो इनमें कौन बोलेगा कि ये अच्छी है ये बुरी है? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं, ये तमाम यूनिवर्सिटीज टॉप ऑफ द लाइन आती हैं। तो अगर सिंध वाली साइड पे हो तो एनईडी मेहरान यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी के भी कुछ डिसिप्लिन वगैरह, डिपार्टमेंट्स वगैरह। अब पंजाब वाली साइड पे हो तो आपके पास नस्ट है, ये कैपिटल में आती। और यूईटी वगैरह है, आईटीयू वगैरह है, फास्ट है यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत कमाल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें लाजमी तौर पे आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे। और ये सेशन लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लें, आप लोगों की तैयारी इंशाल्लाह अच्छी लेवल की हो जाएगी, तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तैमूर हसन को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।